हेलो गाइस। तो आज से मैंने जैसे व्लॉगिंग शुरू की है और मैंने काफ़ी लंबे टाइम के लिए व्लॉगिंग बंद रख दी थी। उसके पीछे रीज़न ये था कि उस टाइम पे मेरी प्रेगनेंसी थी और प्रेगनेंसी में बोलते हैं कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स ये बातें किसी को बतानी नहीं चाहिए। फिर उसके 3 मंथ्स बाद जब मैंने सोचा कि मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर करूं, फिर उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिस वजह से मैं ये सब नहीं बता पाई। फिर वो पोस्टपोन हो गया बताने का। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि डिलीवरी के बाद बता देंगे, और फिर डिलीवरी के बाद से सारी प्रॉब्लम्स की मतलब सब प्रॉब्लम्स की स्टार्टिंग शुरू हो गई जिस वजह से वो अभी तक एंडिंग नहीं हुई है। तो इस वजह से मैं काफ़ी लंबे टाइम तक यूट्यूब से दूर रही, व्लॉगिंग मैंने बंद कर दी। फिर अभी इस टाइम पे माइंड डाइवर्ट करने के लिए मुझे व्लॉगिंग दोबारा से शुरू करनी पड़ रही है। डिलीवरी के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरे साथ नहीं एक्चुअली बच्चे के साथ शुरू हुई थी प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसको कुछ स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। और प्रॉब्लम ये थी कि किसी डॉक्टर की समझ में नहीं आ रही थी। 2-3 हॉस्पिटल हमने चेंज कर लिए। हॉस्पिटलाइज होता बच्चा, घर आता, फिर प्रॉब्लम हो जाती, फिर हॉस्पिटलाइज होता। मतलब दिन सुबह को हम उसको डिस्चार्ज करा के घर पे लेके आते, रात को फिर उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता। ऐसे हमारे साथ 3 महीने तक हुआ है। फिर लास्ट में हमें दिल्ली बच्चे को रेफ़र करना पड़ा लोकल से। तो दिल्ली जाके उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ एंड थैंक गॉड कि वो अभी ठीक है भगवान की दुआ से, और ऐसे ही टचवुड वो ठीक रहे हमेशा। तो उसके जो भी चीज़ें थी वो सॉर्ट आउट हो गई थी। उसकी जो प्रॉब्लम थी वो डॉक्टर की समझ में, वहाँ के डॉक्टर की समझ में आ गई थी। हमारे यहाँ के डॉक्टर की वो चीज़ें समझ में नहीं आई थी। उसकी सब टेस्ट सब रिपोर्ट्स उसकी नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी वहाँ के डॉक्टरों ने ये चीज़ें समझ ली थी कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कि वो सब प्रॉब्लम्स ठीक हो गई है। उसके बाद जब मेरा बेबी 1 मंथ का हो गया था तो मेरी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई थी। और उस टाइम पे जब मेरा बेबी 1 मंथ का हो गया था तो 1 मंथ के बाद नहीं एक्चुअली 1 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ था, 2-3 दिन बाकी थे। तो उस टाइम पे मुझे सी सेक्शन की जो स्टिचेस होते हैं तो वहाँ से एक टाँका मुझे खुला हुआ दिखाई दिया। मैं डॉक्टर के पास गई, अपनी गायनी के पास गई, उन्होंने वो स्टिच कर दिया। उसके बाद वो लेफ़्ट साइड से खुला हुआ था, वो उन्होंने स्टिच कर दिया। फिर कुछ दिन बाद वो राइट साइड में मुझे वहाँ से वो खुला या क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ से पस जैसा पानी जैसा वो निकलने लगा। फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने किसी और डॉक्टर को दिखाया। तो वहाँ के डॉक्टरों ने जहाँ पे मैंने दिखाया उन्होंने ड्रेसिंग की, मुझे कुछ एंटीबायोटिक्स दी, मेडिसिन दी, जिसकी वजह से वो कुछ दिन में ठीक हो गया। फिर उसके बाद मेरे बच्चे की इतनी हालत ख़राब थी कि मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाई ना। मैं अपने कहते हैं कि डिलीवरी के बाद वो टाइम बहुत नाजुक होता है, जिस टाइम पे हर लेडीज़ को अपने ऊपर बच्चे की तरह ध्यान देना पड़ता है। बच्चे के साथ साथ लेडीज़ को अपना भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन मेरे साथ वो चीज़ें नहीं हुई। मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसके बाद कह लीजिए कि ध्यान नहीं दे पाया, या जो होना था वो हो गया। कुछ भी रीज़न निकल के आ जाते हैं, लेकिन बाद में बस रीज़न ही मिलते हैं कि भाई इस वजह से हो गया या उस वजह से हो गया, लेकिन जो होना होता है वो होता ही है। फिर ड्रेसिंग चलती रही, बच्चा एडमिट था, बार बार ठीक हो जाता था जख्म, कुछ दिन में ठीक हो जाता था। फिर उसके बाद कुछ दिन मेडिसिन चलती थी, ड्रेसिंग होती थी, ठीक हो जाता था। फिर कुछ दिन बाद से वो प्रॉब्लम्स दोबारा रिपीट हो जाती थी, फिर ठीक हो जाता था, फिर ड्रेसिंग चलती थी, ठीक हो जाता था, फिर प्रॉब्लम 10-15 दिन बाद वो दोबारा रिपीट हो जाती थी। तो मेरे साथ ऐसा चलते फिर मैंने वहीं हॉस्पिटल में जहाँ पे मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट हुआ, जहाँ पे उसकी प्रॉब्लम ठीक हुई, वहीं पे मैंने अपना दिखाया कि मुझे ये सी सेक्शन स्टेजेस में इन्फेक्शन बार बार क्यों हो रहा है। तो उन्होंने मेरा कुछ एक साइनोग्राम कराया, उसमें मुझे एक साइनस ट्रैक्ट का दिखा के इतने इतने का उनको मुझे मतलब साइनस ट्रैक्ट है, तो उसको ऑपरेशन के ज़रिए सर्जरी के ज़रिए उसको निकाला जाएगा। तो मैं उसे सुन के बहुत घबरा चुकी थी। मुझे सर्जरी नहीं करानी थी क्योंकि मेरा छोटा बच्चा था और मुझे उसकी केयर करनी थी, जिस वजह से मैं काफ़ी टाइम से उस पर ध्यान मतलब ऐसे ही। एक तो मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा वीक था, बहुत ज़्यादा वीक था, और अभी भी वो बहुत ज़्यादा वीक है। और इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ऑपरेशन हो और मेरी जो कंडीशन है कि मैं ऐसे टाइम पे अपने बच्चे पे नहीं ध्यान दे पाऊँगी जिस टाइम पे उसको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी।
तो मुझे ऑपरेशन नहीं कराना था। मैंने वो थोड़ा डिले किया, ड्रेसिंग चली, फिर मेडिसिन चली, फिर ड्रेसिंग चली, फिर मेडिसिन चली, कुछ दिन में वो कवर अप हो गया। फिर उसके बाद फिर से वो प्रॉब्लम हुई। फिर जब वो जब डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन कराना ही होगा, तो उस टाइम पे फिर हमने क्योंकि बच्चे के ऊपर इतना पैसा लग चुका था, तो ऐसा नहीं था कि भाई मतलब हम अपना भी इतने बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराएं। दूसरी चीज़ ये कि बड़े हॉस्पिटल की बात नहीं है, बात ये है कि थोड़ा नज़दीक मिल जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि हम पेट को खोल के जितने हिस्से में वो इन्फेक्शन है उसका खुला रखेंगे और उसको इन्फेक्शन को सुखाएंगे, मतलब पेट वो खुला रहेगा और डेली ड्रेसिंग के लिए आपको आना पड़ेगा। लेकिन वो इतनी दूर पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दिल्ली जाना हमारे यहाँ से काफ़ी टाइम लगता है, मतलब ये मान लीजिए कि 1.5 घंटा तो लग ही जाता है, 1-1.5 घंटा। तो वो भी ऐसी हालत में मैं इतनी दूर जाती, इसीलिए हमने सोचा कि नज़दीक में ही अगर ऑपरेशन हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर नज़दीक के हॉस्पिटल में मैंने छोटी सी सर्जरी करा ली, वो ठीक हो गया। उस टाइम पे मैं कुछ दिन में ही ठीक हो गई थी, 1 महीना मुझे ठीक होने में लगा था। 1-1.5 महीने बाद मुझे फिर से उसी जगह से बस आना शुरू हो गया और फिर से इन्फेक्शन हो गया। मैं डॉक्टर के पास फिर गई, डॉक्टर ने मेरे ड्रेसिंग की और मेडिसिन दी, वो फिर से दब गया। फिर उसके बाद 1 महीना वो फिर ठीक रहा, फिर उसके 1 महीने बाद फिर से वही प्रॉब्लम रिपीट हो गई, इन्फेक्शन दोबारा से फैल गया। लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि वो इन्फेक्शन फैला क्यों, क्योंकि जो डॉक्टर ने बोला था कि वो साइनस जो बना हुआ है वो उन्होंने निकाल दिया है, मतलब जो अंदर एक साइनस बन जाता है, तो जैसे ये साइनस बन गया है तो उसको वो वहाँ के लेयर को वो निकाल देते हैं। जैसे यहाँ तक साइनस है तो वो एक्स्ट्रा में यहाँ तक वो इस लेयर को एक्स्ट्रा में लेके निकालते हैं कि कहीं इधर उधर से कोई इन्फेक्शन ना फैल जाए, इसलिए वो उन्होंने साइनस निकाल दिया था। उन्होंने बोला कि हमने एक्स्ट्रा में ही करके निकाला है। उसके बाद फिर मेरा सिटी स्कैन हुआ, सिटी स्कैन में फिर से वो साइनस चेक आया। फिर मैंने दिल्ली के ही एक जनरल सर्जन को दिखाया, उन्होंने मुझे MRI कराने के लिए बोला। MRI में पूरा क्लियर पता चल जाता कि कहीं कोई और बात तो नहीं है, तो मैंने MRI भी कराया। MRI में कुछ और चीज़ें भी पता चली। फिर डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन होगा और आप ऑपरेशन के लिए एडमिट, इस दिन उन्होंने डेट दे दी, आप इस दिन एडमिट हो जाइए और अपने उससे पहले कोरोना टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह ये सब करा के मुझे पहले सबमिट कर दीजिएगा। फिर मेरा ऑपरेशन हो गया फाइनली, मुझे लगा मैं ठीक हो चुकी हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टिचेस भी कट गए, सूख गए, सब स्टिचेस सूख गए, मुझे ठीक लगने लगा, बेटर लगने लगा, चलने फिरने लगी। पेन नहीं था किसी भी तरह का पेट में, थोड़ा बहुत रहता है ऑपरेशन के बाद, 10 दिन बाद मुझे थोड़ा फील ठीक होने लगा था। फिर उसके बाद मुझे लोअर बैक में एक प्रॉब्लम हुई और उसमें भी मुझे बैक में पस बन गया और वो डॉक्टर को उसकी भी एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ी। उन्होंने वहाँ पे जो पस बना उसको खोल करके उसमें चीरा लगा के और उसमें ओपन ड्रेसिंग वो कर दी। उसके बाद वो ओपन ड्रेसिंग पीछे की भी चलती रही। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी उस टाइम पे, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन था पीछे कि मैं एक बार बेहोश हो के, मुझे ज़िंदगी में कभी कोई चक्कर नहीं आए, प्रेगनेंसी के टाइम पे कभी कोई चक्कर नहीं आए, बचपन से लेके तब तक कोई चक्कर नहीं आए थे। लेकिन वो ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा कि मुझे उस टाइम पे पता चला था कि बेहोशी और चक्कर आना क्या होता है। तो मैं उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझ में कुछ हिम्मत ही नहीं है, मुझ में जान ही नहीं है किसी भी तरह की। तो फिर जब ज़्यादा हालत ख़राब लगने लगी तो उन्हीं डॉक्टर को हमने दिखाया जहाँ पे ऑपरेशन कराया था। उन्होंने बोला कि ये ऐसे ऐसे पस बन चुका है और इसको चीरा लगा के हमें निकालना पड़ेगा। उन्होंने चीरा लगा के वो निकाल दिया, उसके अंदर ड्रेसिंग फिल करके उसकी ओपन ड्रेसिंग चलने लगी, डेली ड्रेसिंग चलती थी, वो धीरे धीरे कवर अप करने लगा। फिर उसके बाद मुझे आगे पेट में स्टिचेज़ में फिर से एक दाना, उनको मतलब जहाँ से ऑपरेशन हुआ था वहाँ एक थोड़ा छोटा सा दाना दिखना शुरू हुआ। तो फिर आगे फिर से दोबारा से वो इन्फेक्शन फैल गया, वहाँ से फिर से उन्होंने चीरा लगा के वो खोला, वहाँ से वो इन्फेक्शन निकाला, उसकी फिर से ओपन ड्रेसिंग चलने लगी जहाँ पे मेरा दोबारा से वो ऑपरेशन हुआ था। उसकी ओपन ड्रेसिंग चलती रही। फिर एक बार और फिर पीछे की तरफ लोअर बैक में एक साइनस ट्रैक दिखा, फिर उसको डॉक्टर ने निकाला। तो जब हमने डॉक्टर से पूछा कि ये था क्या, पीछे जो मुझे दिक्कत हुई थी वो पिलोनिडल साइनस, डॉक्टर ने बोला कि इसको पिलोनिडल साइनस बोलते हैं
उसमें होता क्या है कि आपका जो लेयर स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, वो हेयर टूट के वो स्किन के अंदर चले जाते हैं। तो वो जहाँ से अंदर जाते हैं वहाँ पे एक साइनस बन जाता है और वो एक बालों का अंदर गुच्छा बनता चला जाता है, जिस वजह से वहाँ पे वो पस इकट्ठा होने लगता है और वो अंदर एक पस इकट्ठा होता चला जाता है और फिर ये ऊपर से एक गांठ जैसे दिखाई देने लगता है, या जैसे एक फोड़ा दाना नहीं, फोड़ा टाइप में, मतलब ऊपर से फूलता चला जाएगा, सूजन आती चली जाएगी उसमें। तो वो इस तरीके से होता है। और मुझे वो स्टार्टिंग थी, इसलिए डॉक्टर ने एक छोटी सी सर्जरी, मतलब 2 सर्जरी की उन्होंने, छोटी छोटी, सिर्फ सुन करके, तो वो वहीं के वहीं ख़त्म कर दिया। वरना अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसमें बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है और इसमें बड़ा कट लगता है फिर, और ये दिक्कत आगे फिर चल के बहुत बड़ी बन जाती है। तो वो प्रॉब्लम पीछे की वो ख़त्म हो गई। अभी फ़िलहाल थोड़ी मतलब ड्रेसिंग चल रही है उसमें, वो जख्म भर रहा है धीरे धीरे। तो पीछे का भी ठीक है, पेन कभी कभी होता है जब ज़्यादा देर बैठी रह जाती हूँ, लेकिन आगे का चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आगे जहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ था, जहाँ पे बार बार इन्फेक्शन बन रहा था, वहाँ का जख्म जो है वो हील नहीं कर पा रहा था। तो डॉक्टर ने बोला वो इम्यूनिटी वीक है, हो सकता है इस वजह से नहीं कर पा रहा हो। एक जगह पे जब बार बार कट लगता है तो वहाँ की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, वहाँ की स्किन इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाती जितनी हमारी नई स्किन के, अगर हम नई स्किन पे अगर कट लगाते तो वो ज़्यादा जल्दी हील करती है। और अगर एक जगह पे, जैसे कहीं एक जगह आपको बार बार चोट लगती रहे, तो वो चीज़ जल्दी से नहीं बढ़ती। वो डॉक्टर ने अभी ये बोला है कि वहाँ की स्किन की अभी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, तो अपना प्रोटीन डाइट लेनी है और कम से कम उस बारे में सोचना है। ज़्यादा टेंशन लेने से भी जख्म जल्दी हील नहीं कर पाता। इसलिए मैंने अपने सोचा कि ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग दोबारा से कंटिन्यू किए जाए व्लॉग्स। तो ये रीज़न था कि मैं दोबारा से यूट्यूब पे कंटिन्यू आ चुकी हूँ। अब देखते हैं ये है कि वीडियो कितनी जल्दी आएगी या कितनी लेट आएगी। कोशिश करूँगी कि एक दिन छोड़ के, एक दिन नहीं तो 2 दिन छोड़ के, लेकिन जल्दी वीडियो कंटिन्यू आती रहे। तो बस आप वीडियो को सपोर्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, जैसी भी लगी उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ और अगर आपको मेरे बारे में पूछना है वो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगी।